Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English monsoon book, and in today's video we are going to read lesson 10, unit 10, A.R. Rahman, the musical genius. Okay children, so first of all we have to read. Firstly, we will write date on this page number 73. Okay, so today is 7 November 2020. Another side we will write classwork. Okay, now read. Do you like music? What song do you like listening to, and how do you feel when you listen to music? Okay children, ये हमारा रीड का टॉपिक है एंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक म्यूज़िक? क्या आपको म्यूज़िक पसंद है? एंड वो सॉन्ग डू यू लाइक लिसनिंग टू, और कौन सा सॉन्ग आपको सुनना पसंद है? एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन टू म्यूज़िक, एंड आप कैसे फील करते हो जब आप म्यूज़िक सुनते हो? सो आंसर इज यस, आई लाइक म्यूज़िक. यस, आई लाइक म्यूज़िक. ओके, एंड आई like soft. Okay, I like soft and melodious songs. Okay children, and then I feel calm and happy. I feel calm and happy. Is it students? ये आपका आंसर है. Okay, and now I'm going to read this unit, so listen carefully. Allah Rakha Rahman, popularly known as A.R. Rahman, is one of the most admired and respected music composers of India. Okay children, A.R. Rahman, it means Allah Rakha. A for Allah, R for रखा. अल्लाह रखा रहमान, ए आर रहमान का फुल नेम जो है अल्लाह रखा रहमान है. एंड पॉपुलरली मीन्स प्रसिद्ध, पॉपुलरली नॉन एज ए आर रहमान. वैसे इनका फुल नेम तो अल्लाह रखा रहमान है, बट ये ए आर रहमान के नाम से पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में. is one of the most admired means held in high regard, okay, and respected music composer of India. भारत के ये बहुत ही एडमायर, बहुत ही मतलब रिगार्डिंग ऑस्कर अवार्ड भी ये पा चुके हैं अपने म्यूज़िक कंपोजिंग वर्क में. ओके, सो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड है इंडिया के म्यूज़िक कंपोजर. इज इट? नेक्स्ट, his music is popular not only in India but across the world. Okay, जो इनके जो म्यूज़िक है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पॉपुलर है, पूरे विश्व भर में. across the world, it means विश्व भर में. Is it children? Okay, let us read more about this gifted musician. चलो अब हम इस गिफ्टेड म्यूजिशियन यानी कि जो गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन है, संगीतकार है, इनके बारे में मोर
इंफॉर्मेशन पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। ओके, तो इस लेसन में हमें ए आर रहमान के बारे में ही पूरी उनके लाइफ के बारे में हम रीड करेंगे कि वो कैसे थे, उनका चाइल्डहुड कैसा था, एंड उन्होंने कैसे अचीव किया उन्होंने इतना बड़ा अपना नाम। इज इट? सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। एज अ चाइल्ड रहमान वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। ओके, जब वो एज अ चाइल्ड, जब वो बचपन में वो बच्चे थे, वो क्या चाहते थे? इंजीनियर बनना चाहते थे। बट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर इन द फॉर्म ऑफ अ कीबोर्ड चेंज्ड हिज माइंड। बट उनके फादर ने एक कीबोर्ड दिया। कीबोर्ड यानी कि एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही है वो भी। ठीक है, सो फॉर्म इट मीन्स रूप। ये मीनिंग आप भी स्टूडेंट अपनी बुक में राइट करेंगे। इज इट? कीबोर्ड यानी इसे हम स्वर पटल भी कहते हैं हिंदी में, स्वर पटल या फिर पटरीवार, वाद्य, कुंजी पटल, बाजे के मतलब हाथों के थ्रू बजाया जाता है, फिंगर के थ्रू। इज इट? सो वो उनके फादर ने गिफ्ट किया और वही गिफ्ट उनके माइंड को चेंज कर दिया। ठीक है, हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक ग्रू एंड वेरी सून। उनका जो म्यूजिक की तरफ था इंटरेस्ट बढ़ गया और बहुत ही जल्द he became such an expert that he could play 4 keyboards at once। क्या हुआ फिर उनको, मतलब उनका तो इंटरेस्ट बढ़ा ही म्यूज़िक की तरफ और बहुत ही जल्द वो एक्सपर्ट हो गए, एक बार में ही 4 कीबोर्ड्स को बजाने के उसमें माहिर हो गए वो। इज इट? एंड दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग, एंड दिस वॉज ये थी उनकी शुरुआत। इज इट? एक्सपर्ट की भी हिंदी आप राइट कर लीजिए, विशेषज्ञ। ओके चिल्ड्रन, एंड नेक्स्ट, not many know that as a teenager A.R. Rahman was a member of a music band called Roots and Music. At the beginning, Rahman thought music was a means to make ends meet as his family struggled financially after the death of his father. Okay children, teenager it means आप यहाँ पे राइट कीजिए, teenager it means किशोर अवस्था, जैसे किशोर इट मीन्स किशोर उसे कहते हैं चिल्ड्रन जिसकी जो एज होती है 13 to 19 के बीच के जो एज के जो पर्सन होते हैं ना उनको हम टीनेजर कहते हैं। इज इट? सो जब वो टीनेजर थे, नॉट मैनी नो दैट एज अ टीनेजर A.R. रहमान वॉज जस्ट अ मेंबर। ये टीनेजर एज में जब थे तब इनको सिर्फ एक बैंड के मेंबर के रूप में जाना जाता था। इज इट? एंड वो एक मतलब एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ये काम किया करते थे। इज इट? क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनके घर में वो ज़्यादा थी, तो उसको मतलब मेंटेन करने के लिए वो एक बैंड में काम किया करते थे, जिस बैंड का नाम था रूट्स एंड म्यूजिक। इज इट? नाउ नेक्स्ट, इट वॉज द फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम हु डिस्कवर्ड हिज म्यूजिकल टैलेंट्स एंड आस्क्ड हिम टू कंपोज द म्यूजिक फॉर हिज तमिल मूवी रोजा। इट वॉज द फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम, ये फिल्म डायरेक्टर थे मणि रत्नम। उन्होंने उनके जो म्यूज़िक टैलेंट को डिस्कवर्ड किया एंड उनसे पूछा अपनी फिल्म तमिल मूवी रोज़ा के लिए म्यूज़िक कंपोज करने के लिए उनसे पूछा, उन्हें ऑफ़र किया। एंड ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ फॉर कंपोजिंग द म्यूज़िक ऑफ हिज मूवी। और A.R. रहमान ने उनका जो ऑफ़र था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, इतने अमाउंट में 25,000 रुपीज़ में। ओके,
and then but fate had more in store for him. Fate it means किस्मत, भाग्य. Okay children, so यहाँ पे हिंदी राइट करिए, किस्मत या भाग्य, भाग्य भी आप लिख सकते हैं. और उनके जो किस्मत में, जो उनके भाग्य में था, उनके लिए और ज़्यादा स्टोर था, यानी कि और ज़्यादा था. क्या हुआ नेक्स्ट? ही वेंट ऑन टू विन हिज फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर द फिल्म. उन्हें फर्स्ट टाइम ही नेशनल अवार्ड अचीव किया. इस फर्स्ट मूवी में ही उन्होंने सॉन्ग कंपोज किया और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने उन्हें नेशनल अवार्ड से रिगार्ड किया. ओके, एंड देन द विन रिक्रिएटेड, और ये जो जीत थी उनकी, वो उससे क्या हुआ? इतिहास रचा. उनकी जो ये जीत थी, इतिहास रची. ठीक है. एज नेवर बिफोर हैड द अवार्ड बीन गिवन टू अ फर्स्ट टाइम म्यूजिक कंपोजर. फर्स्ट टाइम में किसी भी म्यूजिक कंपोजर ने इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया था. इज इट? सो ये बहुत ही ग्रेट कंपोजर है हमारे इंडिया के. एंड दिस ओपन द डोर्स फॉर हिज वेरी सक्सेसफुल करियर इन म्यूज़िक. और यहीं से उनके जो म्यूज़िक के जो करियर था, वो वहाँ यहीं से उनके म्यूज़िक की शुरुआत होती है, करियर की शुरुआत होती है. ओके, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ his success and fame, Rahman is a very humble man. Okay, in spite it means के बावजूद. Okay, fame means प्रसिद्ध, fame, famous. Okay, Rahman is a very humble man. He and his wife Saira Banu, she is his wife. Okay, lead a quiet and peaceful life with their 3 children. इनके 3 बच्चे भी हैं, खातिजा, राहिमा and अमीन. Okay, his close friends include actor रजनीकांत and cricketer सचिन तेंदुलकर. और उनके जो क्लोज फ्रेंड है वो है रजनीकांत एंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर. रहमान बिलीव्स दैट म्यूजिक इज लाइक द कनेक्टिंग लैंग्वेज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. ओके, रहमान का जो विश्वास है कि म्यूज़िक क्या है? कनेक्टिंग लैंग्वेज है पीपल को, डिफरेंट कल्चर को, between people and of different cultures, connecting language between people of different cultures. Okay, so he does his best to spread it to the world. Spread it means फैलाया. उन्होंने अपनी ये जो थॉट है ये फैलाया म्यूज़िक के बारे में जो है. ओके, with his view in mind he opened his music academy. उन्होंने अपनी एक म्यूज़िक एकेडमी भी ओपन की जिसका नाम है KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी फॉर यंग एंड बर्डिंग म्यूजिशियंस. ओके चिल्ड्रन, एकेडमी इट मीन्स एक ट्रेनिंग प्लेस होता है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रशिक्षण स्थान. ओके, प्रशिक्षण स्थान. Is it? And young and budding it means नवोदित. छोटे बच्चों के लिए म्यूज़िक का जो है एक एकेडमी ओपन किया. बर्डिंग इट मीन नवोदित लिख सकते हैं आप यहाँ पे मीनिंग. ओके, एंड नाउ एंड इट इज़ such noble thoughts and the soulful music which makes the man a genius. उनके इस noble thoughts ने और soulful music ने ही उन्हें क्या बनाया? एक जीनियस बना दिया. ओके चिल्ड्रन, ये आपकी यूनिट 10 की एक्सप्लेनेशन थी. आपने वीडियो को पूरी वॉच करना है और रीडिंग
कि प्रैक्टिस करनी है घर पर। ओके, लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू।